मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को, किसे तू सदा मेरे खुदा, तू ही मेरा दर्द जानता। मौला तू सुन रहा है मेरी सिस्कियों को। आपने वो मुमताज महल चिड़ियाघर वाली मुमताज महल को देख के मेरा नाम रखा था? अरे ना बेटा, मैंने तुम्हारा नाम मलका मुमताज महल के नाम पर रखा था। एक बेटी तलाक लेकर आ गई है, दूसरी की उठान मेरे सीने का पत्थर बन गई। कोई रिश्ता हो तो बताना अब्बा उसके लिए। वो अम्मी कह रही है जरा उमैर को और वाजिद को खाना दे दो। पका के रख दिया, खुद दे दो। मैं कपड़े धो रही हूँ, दे दो ना खाना। भाई मैं नहीं दे रही, जिसको खाना खाना है वो खुद खा ले। ईमानदारी से काम करोगे तो काम बहुत, वरना मेरे लिए टेलर बहुत। आप फिक्र ना करें मैडम, ईमानदारी ही से काम होगा और आपका काम कभी खराब नहीं होगा। तुम्हारी वजह से कितने ही रिश्ते इस घर से आके लौट गए। सबका एक ही सवाल था कि बड़ी बेटी को तलाक क्यों हुई। उस वक्त उन लोगों को जवाब देने वाली तुम नहीं थी, मैं थी सबके सामने। मैंने सबको जवाब दिए। मैं समझाऊंगी ना मुमताज को, वो मान जाएगी। आप गुस्सा ना किया करें, हमें आपकी बहुत जरूरत है। मुझे तो लगता है कि मेरी किसी को जरूरत नहीं, मुझे है। मुमताज, बेटे मुमताज। जी अब्बा। आओ बैठो बेटा। तुमसे एक बात कही। बोले। हमने तुम्हारा रिश्ता अताउल्लाह के साथ तय कर दिया। अगले माह की 22 तारीख निकाह के लिए तय किए। क्या ख्याल है तुम्हारा? अताउल्लाह अच्छा लड़का है, मुझे उम्मीद है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हारे जहेज के लिए जो कुछ भी हो सकता है बेटे मैं करूंगा, और जो ना कर सका तो अपने अब्बा को माफ कर देना। तुम खुश हो ना इस फैसले से? जी। अगर तुम लोगों ने मेरी यहाँ शादी करवाई ना, मैं कसम खाती हूँ मैं खुदकुशी कर लूंगी। ढील देना यार। क्या भाई, पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा? ये लोग मुझे खिलाते नहीं है। अरे छोड़ इनको, मैं तुझे एक चमकती हुई बहुत अच्छी सी पतंग ला के दूंगा। तो एक काम करना, कल गुलाम चाचा की दुकान पे आ जा, ठीक है? अम्मा डांटती हैं और ये मुझे डटवाते हैं। अरे यार कुछ नहीं होता, चले काम कर, आजा मेरे साथ, तुझे कुछ खिलाता हूँ, आजा। मैं जा रहा हूँ। ओ भाई नहीं, रुक जा, तेरी अम्मा ने मुझे डांटना फिर। अबे चल, कर लूंगा इसकी अम्मा से, मैं बात लेके जा रहा हूँ उसको मैं, आजा। ओए ओए ओए, अबे यार ढील दो। वो गई, वो देख।
जाने देना मुझे। कहाँ? रुकैया के यहाँ और कहाँ? रुकैया के यहाँ? वो रुकैया ही तेरा दिमाग खराब करती है, कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैं तो जरूर जाऊंगी। अम्मी जाने देना, रुकैया की बहन की शादी है, उन्हें शॉपिंग करने के लिए जाना होगा। ये अकड़ खत्म करो, पूरी बात क्यों नहीं बताती हो? रवैया देखा तुमने इसका? मुझे दुश्मन समझती है। आप भी तो कभी प्यार से बात नहीं करती ना। अच्छे से कुछ पैसे दे दे, अपने लिए कुछ ले लेगी। मेरे पास नहीं है फजूल पैसे। मेरे पास है, मैं देती हूँ। फजूल। ये ले, दे इसे। अरे ले लेगी ना अपने लिए कुछ, ले लो। वक्त पर आना, गायब ना हो जाना। आ जाऊंगी। चादर ठीक करो। क्या जरूरत थी तुम्हें? तरस नहीं देती उसको। अम्मा जिंदगी वैसे इतना तरसाती है, छोटी छोटी खुशियां तो ना छीने ना। लाए मेहरबानी। अच्छा छोड़े ना, दीवार पे डाल दो, इसे झाड़ना है। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे हैं। आप वो रुकैया मेरा इंतजार कर रही होगी, देर हो जाएगी तुम्हें। आप अभी तो कुछ देर पहले आई हैं, आप अगर अभी जाने की बातें कर रही हैं, रुक जाइए ना। नहीं, वो मेरा मतलब है आज से पहले इस तरह मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुमताज़ मैं थोड़ा मुख्तलिफ इंसान हूँ। मेरा ये मानना है कि पहले लिहाज, इज्जत और फिर मोहब्बत। ऐसे गौर से क्या दिख रही हैं? सच कह रहा हूँ बिल्कुल। ज्यादा जानता तो नहीं हूँ आपको मैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल बार बार मुझसे कह रहा है कि बस फराज, बस अब रुक जाओ, ठहरने का वक्त आ गया। मैं एक बात कहूँ आपसे? जी प्लीज कहिए। आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले शख्स हैं, और मैं दिल से ये बात कह रही हूँ। और आपसे मिलने इस तरह मैं आ गई, आप मेरे लिए कोई ऐसी वैसी राय मत करिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एक बात मैं भी कहूँ आपसे? जी। वो दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि ऐसा लगता है मुझे कि मुझे ना मोहब्बत हो गई आपसे। सच्ची मोहब्बत, गहरी मोहब्बत, ऐसा लग रहा है। क्या? खदीजा, तुमने क्यों बोला कि मुमताज राजी हो गई? उसे अपने बुरे भले के बारे में नहीं मालूम। हम बताएंगे कि उसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। आखिर उसकी मर्जी भी तो शामिल होगी ना। मोहम्मद हुसैन, जब से तुमने कहा है कि उसकी मर्जी शामिल होनी चाहिए, तब से कई रिश्ते ठुकरा चुकी है। वो 27 बरस की हो गई है, और वो अज़मी बच्चे के साथ तलाक लिए बैठी है हमारी चौखट। अब उसका रिश्ता आता है या नहीं आता कुछ पता नहीं।
बड़ी के चक्कर में छोटी को अपनी चौखट पे बिठा के उसके बाल सफेद तो नहीं करूंगी ना मैं। और वैसे भी गुर्बत हमारी चौखट पर अड़ी बैठी है। तो क्या गरीबों की बेटियां भी आई नहीं जाती? उनके रिश्ते नहीं आते? और ये तो बार बार अज़मी को ताने देना छोड़ दो। तुम्हारी बेटी के लिए किसी रईस शहजादे का रिश्ता नहीं आने वाला। उसे समझाओ कि ख्वाबों की दुनिया से निकल के हकीकत में आ जाए। नहीं आएगा तो घर पे बिठा कर खिलाऊंगा। जबरदस्ती तो नहीं कर सकता मैं उसके साथ। मोहम्मद हुसैन, ऐसा मत करो। शादी तो उसकी जबरदस्ती करनी पड़ेगी। फिर तुम्हारे घर की दीवारें इतनी ऊंची नहीं है कि उसमें से बदनामी फलांग ना सके। जरा सोचो, जहां एक बेटी तलाक लेकर आ गई हो, वहां दूसरी किसी बेटी का रिश्ता आएगा? नहीं आएगा ना। शुक्र करो कि उसको किसी ने पूछा, उसका रिश्ता आया। तो अब क्या करे, समझ में नहीं आता। अगर खुदा न खास्ता उसने वाकई खुदकुशी कर ली तो? अरे नहीं करती खुदकुशी। वो तो अज़मी ने एक ख्वाब तुम्हें सुना दिया, औंधी सीधी ताबीर जोड़ के। लड़कियों का तो ये होता ही है, ख्वाबों से मुताल्लिक पता नहीं क्या क्या कहती रहती है, जिससे मुझे बहुत डर लगता है। बहरहाल अभी इस रिश्ते से इनकार कर दो। वो क्या नाम है रुकैया की बहन का? तलत। हाँ, कब है उसकी शादी? कल मेहंदी है। मैं जाऊंगी, देर से आऊंगी। अम्मी को बोल देना ज्यादा चिल्लाए नहीं। यही बताना था, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम? अम्मी अकेली हो जाएंगी? नहीं नहीं, अब्बा हैं, क्यों अकेली हो जाएंगी? मेरे जाने से कोई मसला है तुम्हें? नहीं, मुझे क्या मसला होगा।
ये गजरे किसने दिए तुमने? क्या मतलब है किसने दिए? मैं खुद नहीं ले सकती। ले सकती हूँ। सड़ी क्यों रहती हो हर वक्त? गजरे कितने दिनों तक ताजा रहते हैं? तुम कब तक रखना चाहती? सारी जिंदगी। ऐसी बदकार औरत के साथ जिंदगी गुजार रहा है तू। सारी जिंदगी तो कुछ भी ताजा नहीं है। हर वक्त सड़ी हुई बातें। उठो, चादर चेंज कर रही है। उठो उठो। ये फजूल किताबें जो तुम पढ़ती रहती हो कि बजाय अगर इंटर कर लो तो क्या है? हाँ, बहुत पैसा है ना हमारे पास। अम्मी अब्बा को ना सिर्फ बेटों को पढ़ाने का शौक था, हमारे ऊपर तो एहसान कर दिया, हमें मैट्रिक तक पढ़ा दिया। हाँ तो मेरी तरह प्राइवेट कर लो, क्यों छोड़ दिया? भाई मुझे नहीं पढ़ना, मैं नौकरी करूँ। नौकरी कौन देगा मैट्रिक पास को नौकरी? मिलती है, गारमेंट फैक्ट्री में मिलती है नौकरी। रुकैया भी तो करती है, मैंने बात कर ली है। लो, गोया हो गया एक और हंगामा इस घर में शुरू। हाँ तो सही है ना, अम्मी को मैं बोझ लगती हूँ ना, तो खर्चा खुद उठाऊंगी अपना। तुम्हारा तो अल्लाह ही मालिक है। तुमने कमाना है या घर से बाहर वक्त गुजारने का बहाना है ये? हाँ, अब्बा का हाथ क्यों नहीं बटाती तुम? इतना काम मिलता है इसलिए नहीं लेते कि हो नहीं सकता पूरा? तुम लोग हो ना अब्बा की मदद करने के लिए, मैं क्यों करूं? और मुझे नहीं बनना दर्जन। ये दर्जी की कमाई है जिससे तुमने ये रूप निकाला है जो हर वक्त आईने में देखती रहती हो। खुदा का कुछ खौफ करो। पकड़ो मास्टर, चलो चलो, अच्छी तरह डालो वहां से, सीधा करो। आ ही ना जाए दोबारा, हर वक्त बस लेक्चर। किधर गया मेरा नॉवेल? हो छड़ जावी नचना बाँ फड़के, हाईवे डोले चार जाओ मेरा ते दिल धड़के, मेरा दिल धड़के, हाईवे छड़ जावी नचना बाँ फड़के। भाई मोहम्मद हुसैन, आपके लिए गरम गरम कुलचे मंगवाऊं चिट्टियां अटियां से? बड़े मजेदार होते हैं। अभी नहीं, पहले काम खत्म कर लूं फिर चाय के साथ खाऊंगा। वैसे हमारी मैडम शबाना नहीं नजर आ रही, कहाँ गई है? वो है ना अक्का बक्का। कौन अक्का बक्का भाई? वही भाभड़ा बाजार वाला जिसकी बीवी ने दुबई में नया नया काम शुरू किया, उसी से तो ऑर्डर लेने गई है। माशाल्लाह मैडम शबाना है बहुत मेहनती औरत। दूसरी औरतों को उनसे सबक लेना चाहिए। अब वो जमाना नहीं है कि औरतें घर पे बैठे आराम करती रहे, सबको काम करना चाहिए। आप ठीक कहते हैं भाई मोहम्मद हुसैन। देख के लगाओ, वो टाका गलत लग रहा है, देखो। ये स्कूल है बीबी, यहाँ पर फीस ना देने पर कोई माफी तलाफी नहीं होती है। जी, आइंदा नहीं होगा। थैंक यू। शुक्रिया। अरे आप यहाँ? वो मैं इसको लेने के लिए आया था, ये तो छोड़ के भाग गया था इसको। ये तो करतूतें ठीक नहीं है, घर जाके ठीक करूंगी। हाँ, इस पे सख्ती करने की जरूरत है। तुम अपने करतूत तो देख लो, शिकायतें लगाने आ गए हो। बदतमीज, तमीज नहीं है तुम्हें बड़ों से बात करने की? बहुत बिगड़ गए हो तुम। हाँ या बड़ा, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं इसका क्या करूं, बिगड़ता जा रहा है।
क्या चाहती हो? मैं पूछ रही हूँ क्या चाहती हो? ये जो गुर्बत है ना बीबी, इसे हम मिन्नत करके हाथ जोड़ के अपने घर नहीं लाए हैं। अगर तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए तो इसमें हमारा क्या कसूर है? इसीलिए सोचा था कि शादी हो जाए तेरी तो खुद मुख्तार हो जाए। तो ये बड़े बड़े महलों और कोठियों के ख्वाब देखना छोड़ दे। ये सब रोमानवी बातें हैं, नॉवेलों में ही अच्छी लगती हैं। गरीबों के मुकद्दर नहीं बना करते इस जमाने में। क्या समझती है खुद को? ताजमहल वाली मुमताज बेगम? बीबी चिड़ियाघर वाली मुमताज महल हो तुम। मुझे नहीं करनी शादी अम्मी, खुद नौकरी करूंगी और खुद अपना बोझ उठाऊंगी। कुछ तो मेरी मर्जी का करने दिया कर मुझे। पढ़ाई रुकवा दी के पैसे नहीं थे। इतने सालों से मैं घर के काम कर रही हूँ, मुलाजिम बना के रख दिया है मुझे घर का। अपने घर का काम करने से कोई मुलाजिम हो जाता है? पागल वाकल तो नहीं हो गई? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं शादी नहीं करूंगी। कह दिया तो बस कह दिया। क्या चाहती है? बेटियां हैं मेरी बीबी, रिश्ते कराने हैं। एक बेटी तलाक याफ्ता है, एक बच्चा भी है उसका। अगर उसके लिए कोई रिश्ता आ जाए तो। आ जाएगा, सबर कर सबर। छोटी का रिश्ता आया था मगर वो मानती नहीं है। क्यों बीबी, क्यों नहीं मानती वो? वो इसलिए नहीं मानती कि उसका दिमाग खराब है। ये ले, उसके तकिए के नीचे दबा के रख दे। बस अब तू जा, सदका कर सदका। बीबी
मुमताज, मुमताज, बेटे वाजिद, उमर। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम बेटे। मुमताज। जी अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा देखो इस थैले में समोसे हैं, अच्छी सी चाय बनाओ, चाय के साथ समोसे खाते हैं। ठीक है। नाना नाना मैंने कुछ लाया है। समोसे लाया हूँ तुम्हारे लिए। अरे तुम्हारे लिए भी समोसे ही आएंगे ना, अलग से थोड़ी कुछ आएगा। उमर, इधर आओ। हाथ दिखा, वो हाथ दिखाओ। क्या है? उसके हाथ में देखो, किताब है, पढ़ रहा है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता। ठीक कहती है अज़मी। अरे अज़मी तो बिल्कुल पागल हो गई है। अब 24 घंटे बच्चे किताबें आंखों के सामने लिए लिए तो नहीं फिरेंगे ना। अब बच्चे को चश्मा लगवाओगे क्या? ये पुड़ा भर के समोसे किस लिए आए? नया काम मिला है, पूरे 12 जोड़े बनाने हैं। अब्बा मैंने आपसे कहा था ना, काम मिल जाएगा। हाँ बेटे बिल्कुल। और अगर ये अच्छे बन गए ना तो और भी काम मिलेगा। फिर मैं इंशाल्लाह तुम्हें मोबाइल फोन दिलवा दूंगा। मोबाइल? अब्बा मुझे भी दिलाएगा मोबाइल? सबसे पहले मैं लूंगी मोबाइल। मोबाइल बट नहीं रहे हैं यहाँ मुफ्त में। जो अब्बा का हाथ बटाएगा ना सिर्फ उसको मिलेगा। क्या मतलब? तुमसे ज्यादा हक है बाप पर उसका। चलो भाई तुम बाहर जाओ जरा। हाँ, और तुम क्या करोगे मोबाइल का? मेरे पास आओ। पूरा दिन यहाँ बैठ के सिलाई करती रहती हो, वैसे तुम्हें बड़ा मोबाइल चाहिए। अब्बा सबसे पहले मुझे दिलाएंगे मोबाइल, है ना अब्बा? हाँ बेटा, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो फिर तुम दोनों के लिए मोबाइल फोन ले आऊंगा इंशाल्लाह। चाय पिला दो मुझे पहले। चलो भाई आओ। ये लो, कितने मजे के। चाय बना के लेके आती हूँ। लो। अब्बा के लिए तो चटनी दो। मुमताज, आ जाओ जल्दी चाय लेके। आ रही हो। तू खा ले सारी चटनियाँ, अब्बा को नहीं देना। नहीं खा रहे ना, आप खा लो। अच्छा ये लो, गरम है, खोल के खाओ ना। आपको तो पसंद है ना समोसे, है ना? ओ गरम, मजे का है ना? मेरे बेटे को समोसे पसंद है ना, इसलिए मैं भाग के जाके ले आई। मम्मा आपने खाई? आया तो है, इतने मजे का है। ये लो। हमेशा छुपा कर लेकर जाएंगे और रात को खाएंगे। नहीं, हम अभी भी खाएंगे। आपके लिए लेकर आई हूँ ना मैं। जितने मर्जी खाओ, पेट भर के खाओ, शाबाश।
खदीजा, मुमताज नहीं आई? नहीं, वो रुकैया ने फोन किया था, कहा था कि अगर देर हो जाए तो परेशान मत हो, किसी के हाथ बच्चियों को पहुंचवा देंगी। अच्छा किया, बच्चियों पर ज्यादा रोक टोक मत किया करो। माँ बाप के घर में वो अपनी मनमानी कर लेती है, शादी के बाद तो उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अरे हाँ, वो याद आया कि रक्षंदा ने फोन किया था। क्यों, क्या कह रही? यूं तो कुछ नहीं कहा, मगर दबे दबे अल्फाज में वो ये कह गई हैं कि फर्नीचर अगर लड़के की पसंद का होगा तो ज्यादा अच्छा है। अल्लाह मालिक है। शादी की तारीख तय कर दी क्या? नहीं, शाम को आएंगी। तुम जल्दी आ जाना, तुम्हारे सामने ही बात तय होगी। मुमताज तो राजी है ना? उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करना। अच्छा, ठीक है। ले जरा गुलाम चाचा की दुकान से सौंफ तो ले ले। ढीला बोल ना बोल। अबे ले ले सौंफ, ले ले। ढीला ना बोल मेरे को। और चाचा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अरे चाचा, मीठी सौंफ तो देना। चलिए, तुम दोगे नहीं। अबे जो चीज बच्चों को नुकसान देना वो नहीं रखता मैं। ले यार, ये ले। मेरे अब्बा का क्या हाल है? काफी दिनों से नजर नहीं आ रहा। हाँ हाँ सही है चाचा। तुम बताओ, तुम्हारी दुकान सही चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर बेटा इधर आना। देखो बेटा, ये जो लड़के हैं ना, ये सही नहीं है, एकदम चालू किस्म के हैं, इनके साथ मत रहा करो। तुमसे तो बहुत ही अच्छे हैं, हर चीज पता है तुम्हारी बीवी भी है, फिर भी तुम सुबह सुबह बाइक लेके मासी के पीछे करते रहते हो। हमें नहीं पता क्या? तुम इससे बात करो, ये बड़ों से बात करने का कौन सा तरीका है? अरे चाचा, तुम भी रहने ही दो। तुम्हारी बीवी ने आके मेरी अम्मा को वो बातें बताई है ना, अगर मैंने यहाँ बता दी तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। चलो चलो यहाँ से जाओ। अरे यार, तुम भी चुप हो जाओ यार, तुम्हारा भी सब पता है हमें। देखा आपने कैसे? बहुत बदतमीज है यार, ये बदतमीजी की इंतहा पर पहुंच गए हैं। सही कह रहे हैं आप। अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं आप? उन्होंने तो पूरे खानदान में कह दिया है कि शादी अगले महीने हो रही है। बरी भी तैयार कर ली है उन्होंने। तारीख तय होने से पहले सारे खानदान में फैलाने की क्या जरूरत थी? लो, तारीख ही तो तय करनी रह गई थी, बाकी तो सारा कुछ तय था ना। वो मुमताज नहीं मान रही। मुझे तो पहले ही पता था कि वो लड़की बहुत बददिमाग है, लेकिन ये नहीं पता था कि आई हुई खुशकिस्मती को इस तरह ठुकराएगी। मुझे लगता है ना कि कोई चक्कर चल रहा है। बेकार की बातें मत करो, बोहतान तो मत बांधो। वो पढ़ना चाहती है। हाँ, वो तो मुझे पहले ही पता चल चुका है कि तुम्हारी बेटी 2 महीनों की फीस जमा कराने जा रही थी भाइयों की। तुम बच्चों की फीस तो दे नहीं सकती हो, तो बेटी को कैसे कॉलेज पढ़ाओगी? वो प्राइवेट पढ़ना चाहती है। वो तो वहाँ भी पढ़ सकती थी। वैसे मेरे अताउल्लाह के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। मैंने तो तुम्हारा ही बोझ कम करने की कोशिश की है, लेकिन तुम क्या जानो इस बात को? मुझे माफ कर दो। हमें पता है तुमने हमारी हमेशा बड़ी मदद की, मगर माफ कर दो। औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप को ना आवाज नीची करनी पड़ती।
उल्टा कह रही हो भाभी, उल्टा कह रही हो। आवाज ऊंची रखनी पड़ती है और लहजा भी ऊंचा रखना पड़ता है, खासकर जब लड़कियां जवान हो जाए तो। बहरहाल भाभी, तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। मैंने तो बहुत गलती की है तुम्हारे घर से रिश्ता लेकर। पता नहीं अपने आप को इसकी बेटियां समझती क्या है। फजूल लोगों के साथ रिश्ता जोड़ के भी बंदा जलील हो जाता है। बेकरार हूँ मैं, इतने दिन हो गए हैं, आप मिली नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, कुछ भी नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? कहाँ से आए हो इस वक्त इतनी देर से, और क्या कर रहे हो यहाँ? एक जवान कंवारी बेटी ही बहुत बड़ा अजाब होती है माँ के लिए, और तुम्हारे सर पर तो बेटी तलाक लेके आकर बैठ गई है, और वो भी एक बच्चे के साथ। कहा था ना तुमसे कि उसकी औलाद को छोड़ कर आओ। जिसे तुम्हारा ख्याल नहीं है, तुम उसकी औलाद का ख्याल क्यों रखो? अब वो पाले ना जिसकी जिम्मेदारी है। मौला तू सुन